नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर P225। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरे जुबानी। आज की हमारी कहानी हॉस्टल में भटकती आत्मा की डरावनी कहानी होने वाली है। चलो शुरू करते हैं हॉस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत हॉरर कहानी सुनी होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। अगर इस कहानी को आप सुनेंगे, आपको सच में बहुत मजा आने वाला है। अगर आपने अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसा करने से हमारी नजदीकियां बढ़ जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। हॉस्टल में भटकती आत्मा, पहला एपिसोड, रहस्य की शुरुआत। पहला पैराग्राफ, भावुकता से शुरुआत। रात के गहरे सन्नाटे में रिया अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे की खिड़की से पानी की बूंदें टकरा रही थीं। वह अपनी मां की एक पुरानी फोटो को देख रही थी। मां की मौत के बाद रिया पहली बार घर से इतनी दूर आई थी। हॉस्टल का ये नया माहौल उसे अजीब सा लग रहा था। दोस्तों की कमी, परिवार से दूरियां और मन में एक अजीब सा डर। रिया अकेलेपन से जूझ रही थी। उसने अपनी मां की तस्वीर से धीरे धीरे कहा, मां, काश तुम यहां होती। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरा पैराग्राफ, डर और झटका। जैसे ही उसने तस्वीर को पलट कर रख दिया, कमरे में रखी घड़ी का कांटा अचानक रुक गया। दीवार घड़ी से एक अजीब सी आवाज आने लगी, पहले धीमी, फिर तेज, और अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रिया ने जल्दी से मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन उसे जो दिखा उसने उसकी रूह कांप दी। दीवार पर पानी से लिखे हुए शब्द उभर रहे थे, भाग जाओ वरना तुम भी मर जाओगी। रिया की चीख पूरे हॉस्टल में गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज सिर्फ उसी कमरे में गूंज रही है। तीसरा पैराग्राफ, भावनात्मक झटका। रिया रोते हुए कमरे के कोने में सिमट गई। उसे अपनी मां की यादें और भी डरावनी लगने लगी। तभी अचानक उसकी नजर अपने पलंग के नीचे गई। वहां एक पुराना, धूल से भरा डिब्बा पड़ा था। कांपते हाथों से उसने डिब्बा खोला तो अंदर एक डायरी मिली। डायरी पर लिखा था, संजीवनी की डायरी। उसे याद आया, पिछले साल इसी हॉस्टल में एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी, जिसका नाम संजीवनी था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी तुम्हारे हाथों में है तो मेरी कहानी तुम्हें खत्म कर देगी। चौथा पैराग्राफ, डरावनी घटनाओं की शुरुआत। रिया ने जैसे ही डायरी पढ़नी शुरू की, कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही हो। डायरी में लिखा था कि संजीवनी को इस हॉस्टल के कमरा नंबर 13 में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। वह अपनी सहेली को यह बात बताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वह गायब हो गई। उसकी लाश 3 दिन बाद हॉस्टल की छत से लटकी मिली थी। पांचवां पैराग्राफ, संदेह और भय। रिया ने घबराते हुए डायरी को बंद कर दिया। तभी उसे खिड़की के बाहर कुछ हरकत महसूस हुई। एक परछाई जो धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक उसका दरवाजा जोर से खटकने लगा। उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत की, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक खून से सना हुआ रुमाल पड़ा था, जिस पर लिखा था, तुम अगली हो। था पैराग्राफ, अविश्वसनीय घटना का खुलासा। रिया की धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत डायरी उठाई और उसे फिर से पढ़ने लगी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक चित्र था, कमरा नंबर 13 का। लेकिन यह देखकर रिया की रूह कांप गई, क्योंकि चित्र में खिड़की के बाहर एक लड़की की छवि थी। यह छवि ठीक उसी लड़की की थी जो पिछले साल मरी थी। तभी रिया को याद आया कि उसने हॉस्टल में पहली रात एक लड़की को देखा था, जो उससे पूछ रही थी, तुम्हें यह हॉस्टल कैसा लगा? वह लड़की संजीवनी थी। 7वां पैराग्राफ, रहस्य की नई परत। रिया पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने डायरी को बंद किया और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। तभी कमरे के कोने में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। एक फुसफुसाती आवाज सुनाई दी, अगर सच जानना चाहती हो तो कमरा नंबर 13 में जाओ। रिया समझ नहीं पा रही थी कि क्या वह सच में कमरा नंबर 13 में जाए या नहीं, पर क्या वह जाने की हिम्मत जुटा पाएगी? क्या कमरा नंबर 13 का रहस्य उसे जिंदा छोड़ेगा? अगले एपिसोड में रिया आखिरकार कमरा नंबर 13 में जाती है, लेकिन वहां जो कुछ उसे मिलता है वह उसकी कल्पना से भी परे है।
क्या रिया उस भटकती आत्मा के जाल से बच पाएगी? क्या डायरी में छिपा कोई और रहस्य उसे फिर से डरा देगा? जाने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। यह कहानी जारी है।